नाइट्रस ऑक्साइड। आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है N2O। मोलर मास होता है इसका 44.03 ग्राम पर मोलर, ठीक है। एंड अब नाइट्रस ऑक्साइड होता क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज लाफिंग गैस ऑल्सो। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है हमारा, उसको हम लाफिंग गैस कहते हैं और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं। यानी कि हम नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं, एक तो हमारा लोकल जो नेम होता है उसको लाफिंग गैस कहते हैं, और दूसरा डाई यहाँ पे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन इसमें दो है और एक ऑक्सीजन है, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका नाम होता है। इट इज़ यूज्ड एज एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया मतलब जब बेहोश करने में इसका काम आता है, एनेस्थेसिया। ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसेस, जब हम सर्जरी का प्रोसेस करते हैं उस समय हम इसे एनेस्थीसिया यानी लोगों को बेहोश करने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज इस प्रोवाइड एज प्लीजर और एक्साइटमेंट सेंसेशन। इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है और काफ़ी अच्छा इसका सेंस होता है, तो इसलिए हम इसे आसानी से लोगों को दे सकते हैं। दूसरा है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड आर ऑल्सो यूज्ड इन सम मेडिसिनल प्रिपरेशन। कुछ हम मेडिसिन जब बनाते हैं तो उसमें भी हम एनेस्थेसिया का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि N2O का हम इस्तेमाल करते हैं। व्हेन इनहेल्ड, जब हम कोई जैसे नाक से श्वास लेने वाला कुछ चीज़ बनाते हैं ना, तो व्हेन इनहेल इन अ स्मॉल अमाउंट इट कॉज मर्थ एंड यूफोरिया। अगर हम थोड़ा सा अमाउंट में अगर हमने इसे इनहेल कर लिया तो इसके कारण हम मर्थ या यूफोरिया नामक बीमारी हो जाती है, हमें इश्यूज आती हैं हमें। इट इज़ द वर्ल्ड नंबर 1 इनहेल्ड एनेस्थेटिक एज द वर्क एज अ क्विक पेन रिलीवर। तो इसका जो काम होता है ना, ये क्विक पेन रिलीवर होता है और ये वर्ल्ड में सबसे अच्छा ये एनेस्थेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि ये वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे ये आता है, इनहेल एनेस्थेटिक एज अ वर्क क्विक पेन। तुरंत ही इसका दर्द इससे निवारक ये होता है, इसलिए इसे बहुत जल्दी ये काम करता है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इट कैन काउज अ नेक्रोटिक इफेक्ट एट हायर concentrations and lead to death by एस्फाइजिया। जब किसी को एस्फाइजिया होता है तो इसको वहाँ पे दिया जाता है नेक्रोनिक इफेक्ट के लिए। अब जैसे कि है, अब इसका प्रिपरेशन कैसे होगा लैब में, तो नाइट्रस ऑक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। इसको नाइट्रस ऑक्साइड को जो प्रिपेयर किया जाता है उसको हीटिंग के थ्रू किया जाता है। उसके बाद हम दूसरा है देख रहे हैं कि ये लीड नाइट्रेट। तो ये है क्या क्या होता है, लीड नाइट्रेट को लीड करता है अमोनियम नाइट्रेट, और इसमें अमोनियम नाइट्रेट के थ्रू भी हम इससे नाइट्रस ऑक्साइड बना सकते हैं। तो इसका क्या रिएक्शन होएगा हम देखते हैं। NH4NO3 को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये N2O प्लस 2H2O में ये टूट जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो प्रॉपर्टीज़ इसकी है कि इट इज़ कलरलेस गैस। ये जो गैस होता है यानी जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो कलरलेस होता है। इट शोज स्वीट स्मेल एंड टेस्टलेस, या तो थोड़ा सा इसमें स्वीट सा मीठा सा स्मेल होता है, या तो ये और ये टेस्ट में नहीं होते, इसमें टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता इसका। और दूसरा है हमारा इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि जब हम इसे घोलेंगे तो ये वाटर के साथ नहीं मिक्स होगा। अब इसका यूजेस देख लेते हैं कि यूज़ क्या होता है, तो इट इज़ यूज्ड एज एनेस्थेसिया ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसेस। जब हम सर्जिकल प्रोसेस करते हैं तो हम इसे बेहोशी करने के लिए हम काम में इसे लाते हैं। दूसरा है इट इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑक्सीडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑक्सीडेंट में इसका यूज़ करते हैं। दूसरा है कि स्टोरेज कंडीशन, तो स्टोर अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। जो सनलाइट से है ना, इसे डायरेक्ट सनलाइट से थोड़ा सा दूर रखना है। इन ड्राई कूल एंड वेल वेंटिलेटेड एरिया, जहाँ पे कि काफ़ी वेंटिलेटेड एरिया है वहाँ पे रखना चाहिए। अवे फ्रॉम
इनकम्पेटिबल मटेरियल, जो इनकम्पेटिबल, जो कि इसके साथ मॉइस्ट हो जाएगा, घुल जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके साथ इसे नहीं रखना चाहिए, उससे दूर रखना चाहिए और इसे लाइट से दूर रखना चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा आज, नाइट्रस ऑक्साइड। तो अगर आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।